नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। भारतीय मजदूर संघ के झारखंड प्रदेश का 8वां ट्राई वार्षिक 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर धुरवा में। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी ने बतलाया कि भारतीय मजदूर संघ पूरे देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है और इसका मूल सिद्धांत पहले राष्ट्र हित, फिर उद्योग हित और आखिरी में पर्सनल हित है। और उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक इस मुहिम को पहुंचाया जा सके। एक एक मजदूर, एक एक भाई सशक्त रहे, इस पर प्रयास किया जा रहा है। और जो मजदूर शोषण हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने बताया कि हर जगह हमारे लोग मौजूद हैं और हम लोग भी खुद दौरा कर रहे हैं। मजदूर के लिए हर तरह से मदद करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर किसी तरह का शोषण मजदूर के साथ हो रहा है तो किसी भी तरह का पीड़ित व्यक्ति को संगठन एकजुटता के साथ मदद करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि आज मजदूर को 622 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होना चाहिए, लेकिन बहुत से संगठन उनका शोषण कर रहे हैं और कम भुगतान दे रहे हैं। इस पर भी संगठन नजर रखी हुई है और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और मजदूर को उसका हक मिलना चाहिए और उसके हक दिलाने के लिए संगठन हर तरह से प्रयास कर रही है और उस पर विचार किया जा रहा है। मजदूर को हर कीमत में उसका हक मिलना चाहिए। आज भारतीय मजदूर संघ का ये अधिवेशन रखा गया है, क्या उद्देश्य है? ये एक्चुअली हमारा ये प्रदेश का त्रिवार्षिक जो है अधिवेशन है और यहाँ पर अभी पूरे झारखंड से संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं, जो भी ऑफिस बेरर हैं सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इसमें अभी 2 दिन तक यहाँ पर संगठन का विचार विमर्श चलेगा, अधिवेशन चलेगा और इसके बाद जो है एक यहाँ पर संगठन का नई टीम का भी चयन होगा और मजदूरों का हित, खासकर संगठित क्षेत्र के साथ और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित के लिए क्या क्या कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय यहाँ लिया जाएंगे और फिर उस पर जो है काम किया जाएगा। जैसे बहुत से ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलेंगे जहाँ पे लोगों का काफ़ी शोषण हो रहा है मजदूर के रूप में। आप देखिए, सबसे पहले आप भारतीय मजदूर संघ के बारे में जानिए। भारतीय मजदूर संघ आज के दिन में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है आज हमारा भारतीय मजदूर संघ और इसका जो मूल सिद्धांत है ये बाकी यूनियन के तरह, जैसे जो वामपंथी यूनियन है उनका क्या है कि वो अपनी डिमांड को किसी भी कीमत में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वो होता है कि राष्ट्र प्रथम है, हमारा उद्योग सेकंड रहेगा और बाद में इंडिविजुअल हमारा लास्ट रहेगा। उद्योग हित, राष्ट्र हित प्रथम, उद्योग हित सेकंड और अंत में अपना जो है इंडिविजुअल का हित रहेगा। तो इस विचारधारा को लेके आगे बढ़ते हुए तो हमारे यहाँ क्या है कि एक अंतिम व्यक्ति तक हम लोग इस मुहिम को पहुंचा सके और सबको सशक्त कर सके, हमारा एक एक मजदूर, हमारा एक एक भाई सशक्त हो सके, इस पे प्रयास किया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में इस संगठन का के माध्यम से हम लोग इसमें कामयाब भी हो रहे हैं और आगे भी जो काम बाकी है उसको भी हो रहा है। जो मजदूर शोषित हो रहे हैं उनके लिए किस तरह से आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि वो आप तक पहुँच पाए और अपना दुख? देखिए, हमारा चूँकि ये संगठन बहुत बड़ी संगठन है और तकरीबन हर क्षेत्र में इसका यहाँ पर पहुँच है, तो हर जगह आदमी हैं जो कि हम लोग भी विभिन्न जगहों पे दौरा करते रहते हैं। उस दौरान अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर ऐसा हम लोग को महसूस होता है कि कोई तरह का शोषण हो रहा है तो निश्चित रूप से, चाहे वो प्रबंधन के ये से हो, चाहे वो कहीं और किसी तरह से हो, तो संगठन के रूप में हम लोग पूरी एकजुटता के साथ उस जो भी पीड़ित व्यक्ति है या जो भी हमारा सदस्य पीड़ित है उसके पीछे खड़े मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और उसकी समस्या का समाधान निकाला जाता है। मैं तुषार कांति सिन्हा, मैं कैनरा बैंक अधिकारी संगठन का वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारे नोवो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं DGS। आज आप लोगों ने अधिवेशन रखा है, मजदूरों के हित के लिए विचार विमर्श भी आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से मतलब बातें हो पा रही है और कैसे आप लोग मजदूर के हित के लिए काम करेंगे? ये भारतीय मजदूर संघ का प्रांतीय अधिवेशन है और यहाँ पर पूरे आज 2 दिन का ये अधिवेशन चलेगा और इसमें सिर्फ मजदूर हित की बात होगा। भारतीय मजदूर संघ का नारा ही है कि राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित। अगर राष्ट्र रहेगा तो उद्योग रहेगा तभी मजदूर रहेगा। भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट कहा है कि हमने कभी ये नारा नहीं दिया कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हम राष्ट्रभक्त मजदूर हैं और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं
उद्योग के बारे में सोचते हैं और मजदूर के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज के समय में और आज के परिवेश में खास करके झारखंड सरकार में जिस तरह का भ्रष्टाचार है ये चरम सीमा पर हो चुका है। मजदूरों का जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। मैं कल एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। वहाँ पर कार्यरत मजदूरों को ग्रेजुटी का भुगतान नहीं होता है। हमने 2017 में इसका ग्रेजुटी के भुगतान के संबंध में बाइपाइट समझौता किया था, लेकिन मैनेजमेंट ने इसे हाईकोर्ट में ले गया। हम लोगों ने इसको डीएलसी के यहाँ लड़ा, हाईकोर्ट लड़ा। परसों रात में इस समझौता को हुआ और लेबर कमिश्नर साहब ने आदेश दिया कि ग्रेजुटी का भुगतान हो। एक छोटी छोटी बात के लिए मजदूर 4 साल 5 साल तक लड़ाई लड़े और मजदूरों का भुगतान हो, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आज की सरकार में करप्शन चरम सीमा पर है। बिना टेबल में पैसा दिए एक फाइल कहीं बढ़ता नहीं है, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट का ही नहीं हो। मैं सिर्फ झारखंड सरकार का ही दोषी नहीं देता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो जीरो टॉलरेंस के करप्शन की बात करते हैं, उस केंद्र सरकार में जो आज मजदूर काम कर रहा है, आज मजदूर को 622 रुपये वेतन मिलना चाहिए, उस मजदूर को 350 से 400 रुपये मिलता है। और प्रत्येक अंडरटेकिंग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, सारे मजदूरों का शोषण हो रहा है। इसमें ठेकेदार, अफसर और बहुत हद तक नेताओं का भी हाथ है, जो अपने आप को मतलब कि इसको बढ़ावा दे रहा है। लेकिन 622 रुपये वेतन का वेतनमान और 350 रुपया मजदूर को भुगतान हो। आप सीसीएल में जाके देखिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर सीसीएल हेडक्वार्टर की बात करता हूँ। 2 साल पहले जब मैंने इसको सही भुगतान देने की बात कहा था तो 10 मजदूर को निकाल दिया था। आज से 15 दिन पहले मैंने लड़ाई लड़ करके भारतीय मजदूर संघ के बैनर के तले लड़ाई लड़के उन मजदूरों को हमने रिस्टेट करा। लेकिन यहाँ की आदिवासी औरतें जो सफाई मजदूर का काम करता है, उसको 2 साल वेतन न मिला हो, उसका परिवार कैसे कटता है वो देखिए। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं झारखंड सरकार के जो ये लेबर सुपरिटेंडेंट हैं, इन पर इतना भ्रष्ट ये हो गए हैं कि जो मजदूर को मजदूरी जो सरकार के द्वारा उचित मुआवजा मिलना था वो नहीं मिलता है। ये साहबगंज से हैं, ये राजमहल से हैं और कहीं से सारे लेबर सुपरिटेंडेंट। एक आदमी झारखंड सरकार का जो सरकार का दिया हुआ मापदंड है और पैसा मिलना चाहिए था, 1 पैसा नहीं मिल रहा है। आखिर मजदूर क्या करेगा? हर जगह कमीशन खोरी हो गया है। तो सरकार से ये सारी बातों की चर्चा इस अधिवेशन में होगा। हम लोग तय करेंगे इस अधिवेशन के माध्यम से कहां पर कैसे एजुटेशन करें, क्या इस पर एक्शन लिया जाए, ये सारे अधिवेशन में तय होगा। हमारे राष्ट्रीय सहायक महामंत्री पांडे जी भी यहाँ पर हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल प्रदेश के संगठन मंत्री जी हैं। इन सारे बातों को इनके सामने हम लोग रखेंगे और इनके मार्गदर्शन में जो भी भारतीय मजदूर संघ नीति निर्धारित करेगा, उस नीति के अनुसार ये मजदूर के साथ साथ मैं काम करूंगा और करने के लिए बाध्य मजदूर होगा। और सरकार को भी हम लोग बाध्य करेंगे कि ये करप्शन के मुद्दे को खत्म करे, चाहे केंद्र सरकार का मजदूर हो या राज्य सरकार का मजदूर हो। इस दोनों को वाजिब मुआवजा मजदूरी मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम लोग कहेंगे। क्योंकि भारतीय मजदूर संघ ने नारा दिया है कि हमारी मांग, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तो सरकार ने जो हमको अधिकार दिया है मैं उतना ही मांगता हूं। मैं किसी सरकार से कोई भीख न मजदूर मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसी सब बात के लिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन का यहाँ निर्धारित किया गया है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का, प्रांतीय अधिवेशन 2 दिन तक चलेगा और इसमें सारी बातों को तय किया जाएगा कि मजदूर की दिशा और दशा क्या होगा, सरकार की दिशा और दशा क्या होगा। अगर केंद्र सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो 2024 का जो चुनाव होगा हम लोग केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। ऐसे तो हम लोगों का मातृ संगठन है। आप लोग भी कहते हैं कि भाजपा से आप लोगों का साठगांठ है। मेरा साठगांठ नहीं कोई है। आज के दिन में हेमंत जी ने कहा कि 50 साल के मजदूरों को हम पेंशन देंगे, आदिवासी को और हरिजन के मजदूरों को देंगे। मैं उनकी बात को मैं समर्थन करता हूं। अगर ये लागू कर दे तो, अगर चुनावी वादा अगर है तो मैं इसका विरोध करता हूं और ये सही करते हैं तो मैं हेमंत जी का समर्थन करता हूं। इनके इस बात पर मैं समर्थन करता हूं। बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं सर जो मजदूरों को शोषण करने के लिए एक
ठेकेदारी व्यवस्था को लेकर के आई है। और ठेकेदारी व्यवस्था में मजदूरों का काफ़ी शोषण हो रहा है। जैसे मूल रूप से जो उनको छुट्टियां मिलनी चाहिए तो छुट्टी भी नहीं मिल पा रही है, और जो दैनिक जो मतलब पैसा मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपका ही बात का मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ। ये 2 महीने के अंदर में मैंने ट्रिपाइड समझौता किया है। खास करके बिजली बोर्ड में आप जाइए तो यहाँ के जो संवेदक हैं, रांची धनबाद एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 10 करोड़ रुपया मजदूरों को पीएफ का भुगतान नहीं हुआ, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। और मैंने वहां के जीएम को कहा है कि आप इसका जांच करवाइए कि ये भुगतान क्यों नहीं हुआ है। और वहां के मजदूरों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, पीएफ तो कटता ही नहीं है, ईएसआई का भुगतान नहीं होता है। आए दिन मजदूर पोल पर चढ़ करके, अभी देखें नगरी में आपने कि पोल पर मजदूर चढ़ गया, करंट लग गया, मर गया, आज उसका देखने वाला कोई नहीं है। ये न ईएसआई का संवेदक पैसा जमा करता है, न पीएफ जमा करता है। इसकी सारी जिम्मेदारी बिजली बोर्ड का पदाधिकारी है, और हर तरह से मजदूर त्राही है। आपको मैंने पहले भी कहा कि इस राज्य सरकार में हर तरह से मजदूर त्राही नाम कर रहा है, त्राही नाम कर रहा है। खास करके मुख्यमंत्री का ये डिपार्टमेंट है, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट है, और सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे अगर कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार है तो इस बिजली डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, जहां की करोड़ों रुपए, अभी तो 9 करोड़ की बात मैंने सिर्फ धनबाद एरिया बोर्ड का कहा है, ये 8 एरिया बोर्ड का अगर बात देखा जाए तो ये 9 करोड़ का ये 50 करोड़ आएगा, जिसमें कि नीचे से ऊपर सारे अधिकारी इसमें व्याप्त है। और बिना अधिकारी का ये हो नहीं सकता है। मजदूरों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं होता है, 3-3 महीने बाद मजदूरों का भुगतान होता है। आखिर ये अल्प पे मजदूर भोगी, ये लाइनमैन का काम कराता है, लेकिन मजदूर को सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो होता है और संगठित क्षेत्र का जो होता है उसका वेतन होता है। काम लाइनमैन का, काम माने कि आईटीआई का, काम दूसरे पोस्ट का, लेकिन भुगतान ये संवेदक और ये अधिकारी मिलकर के सबसे नीचे जो संगठित क्षेत्र का जो होता है कुशल श्रेणी का मजदूर का ये भुगतान करता है। इसके लिए अभी मैंने कल ही धनबाद बोकारो के कोर्ट में, लेबर कोर्ट में मैंने क्या है नहीं बोकारो केट में दिया है, और वहां पर जज साहब ने कहा है पूरा पेपर जमा करो, तब मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है। मजदूर तो चारों ओर त्राहिनाम है, त्राहिनाम कर रहा है मजदूर, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार हो तो दूसरे डिपार्टमेंट में क्या होगा, ये सोचने लायक बात है। मेरा नाम केएन सिंह, मैं भारतीय मजदूर संघ के ग्रामीण विकास मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ, और पूर्व में मैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अभी मेरे ऊपर उत्तरदायित्व जो है ग्रामीण विकास मजदूर संघ का, मैं अध्यक्ष हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।